दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 23 दिसंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष जानकारी देने के लिए और भुगतान संबंधी चर्चा करना है। संगठन के प्रति भी बात करनी है और भी जो कार्यक्रम लगे हुए हैं संगठन की तरफ से उन पर भी जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि उन्हीं की सबसे बड़ी समस्या है और उन्हीं के ऊपर भुगतान का जो लोड है, लाइबिलिटी है, प्रेशर बना हुआ है, डिप्रेशन में है, तमाम तरह से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। इसलिए आप लोग खासकर वीडियो को सुनेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथियों, विभिन्न कंपनियों में जमा धन वापस न होना ये खासकर अभिकर्ता साथियों के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है और आप सबको पता है हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो कानून के लिए जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है वर्ष एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इसके प्रचार प्रसार के लिए एक मिशन भुगतान भारत यात्रा चलाया और उस मिशन से पूरे देश में आपके भुगतान के प्रति बनाए गए कानून को जागृत किया गया, लोगों तक उस कानून को पहुंचाया गया और उसी कानून के तहत जिले के जिलाधिकारियों को और जो कानून के तहत सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं उनको ज्ञापन देकर के भुगतान आवेदन के लिए काउंटर खुलवाए गए। तमाम आवेदन जमा हुए, जमा भी हो रहे हैं। कुछ प्रदेशों ने PID एक्ट के तहत पोर्टल जारी कर दिया, उसमें शिकायतें दर्ज हो रही हैं और तमाम नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा छुटपुट तरीके से कई आदेश भी पारित किए गए, लेकिन नतीजा अभी तक का ये रहा कि किसी भी निवेशक का वर्ष एक्ट 2019 के तहत भुगतान नहीं किया गया और बल्कि तरह तरह की जुमलेबाजी चल रही है। जिस तरह पहले चलता था उसी तरह आज भी चल रहा है और आगे और भी चल सकता है, इसलिए कि कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है। चुनाव के पहले सरकार के चालाक नेता अपना चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में पहुंचने के लिए तरह तरह के न्यूज देते रहते हैं ताकि जो भुगतान के लिए संगठन देश में काम कर रहे हैं, संगठन की तरफ से तमाम तरह का दबाव बनाया जा रहा है, वो संगठन निष्क्रिय हो जाए, लोग शांत होकर अपने अपने घरों में बैठ जाएं और ये दल, नेता, पार्टियां ये चुनाव जीत करके सत्ता में काबिज हो सकें और सत्ता में काबिज होने के बाद 5 साल के लिए आप सबका भुगतान फिर भूल जाएं। ये इनका फंडा रहता है, वही पुनः फिर शुरू हो गया है। तो मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, किसी भी लालीपाप में न पड़े और जब तक ठोस कोई कदम सरकार भुगतान का न उठा ले, भुगतान की प्रक्रिया न शुरू कर दे, तब तक किसी भी अफवाहों में तमाम तरह के लालीपाप पेपरों के माध्यम से हवा फैलाई जा रही है। इसमें अभी कहीं भी किसी भी तरह से कोई सत्यता नहीं लग रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब सरकारों को कोई काम करना नहीं होता तो वो नियम कानून की टीम गठित करने की तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। ये टीम गठित कर देंगे, वो टीम गठित कर देंगे, ये अधिकारी नियुक्त कर देंगे, ये कानून बना देंगे। ये इनका फंडा होता है राजनीतिक। और सरकार की अगर मंशा साफ हो तो वो केवल भुगतान की चर्चा करता है और सरकार को पूरा पावर होता है
किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए उनको कानून की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर उनकी मंशा साफ है कि इस जनता की समस्या को हल करना है तो बिना कानून बनाए उस समस्या का हल सरकार निकाल सकती है। और तमाम ऐसे देश में समस्याएं आई हैं जिनका हल निकाला भी गया है, आप सबके सामने है। देश में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा आई थी, दैवीय आपदा कहिए, कोरोना के नाम से आप लोग जानते होंगे। उसके लिए सरकार ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी सक्रियता से उसकी दवा खोज निकाला और उसमें कोई न टीम गठित करने की आवश्यकता पड़ी न कुछ पड़ी और बहुत कम समय में उसको सॉल्व कर दिया। और उस समस्या से भी भयावह आप सबका देश के लगभग 40 से 50 करोड़ के बीच में निवेशक साथियों का विभिन्न कंपनियों में पैसा जमा है, फंसा है, गाढ़ी कमाई फंसी है। ये एक तरह से बहुत बड़ी महामारी है। बहुत से ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने मजदूरी करके छोटी छोटी पूंजी इकट्ठा किया था अपनी बहन बेटी की शादी के लिए। बहुत से छोटे किसान हैं, बहुत से छोटे छोटे व्यापारी हैं। ऐसे तमाम लोगों का पैसा उन कंपनियों में जमा है और उन कंपनियों को पैदा करने वाली कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, वो सरकार ही है। सरकार ही रजिस्ट्रेशन करती है, लाइसेंस देती है और तमाम जो फॉर्मेलिटी होती है वो सरकार के द्वारा पूरी की जाती है। और बखूबी उस सरकार का लाइसेंस दिखा करके, सरकार की मुहर दिखा करके ये ठग कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्में जो भी हैं, सरकार की मुहर दिखा करके, लाइसेंस दिखा करके जनता को लूटने का काम किया है। और इस लूट में निश्चित रूप से सरकार शामिल होती है। बिना सरकार के इस तरह का इतना बड़ा खेल देश में नहीं संभव। और सरकार जानते हुए भी इस क्षेत्र में जनता की बहुत बड़ी समस्या पर एक शब्द नहीं बोल रही है। काम करना तो दूर की बात है, भुगतान करना तो दूर की बात है। और सबसे मजे की बात यह है, जो विपक्ष सरकार की पोल खोला करता है, गली गली घूम घूम कर पानी पी पी करके कोसता रहता है सत्ता पक्ष को, विपक्ष, उस विपक्ष के मुंह से भी देश की सबसे बड़ी समस्या का कोई भी बखान नहीं होता है। निश्चित रूप से इससे महसूस होता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सब के सब ठगों के साथ हैं, ठगों से मिले हुए हैं और उन ठगों का ही सपोर्ट करते हैं। तमाम नियम कानून, संयम, कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, कोई भी इन गरीबों के भुगतान की बात नहीं करता है। इसलिए जितना भी राजनीतिक दल है उनकी नीयत में निश्चित रूप से खोट है। और उनसे भी ज़्यादा कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे, चाहे हमारा जमाकर्ता साथी हो चाहे कार्यकर्ता साथी हो, वो सभी लोग न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं। तमाम तरह के ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो डेली देखता है आदमी, लेकिन किसी भी चैनल वाले ने, किसी भी पेपर वाले ने इतनी बड़ी समस्या को अपने चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आज तक कुछ भी सही गलत नहीं निकाला है। और इससे भी साबित होता है निश्चित रूप से ये भी कहीं न कहीं ठगों के चंगुल में रहते हैं, कहीं न कहीं सरकार के दबाव में रहते हैं और अपने आप को समाज का बहुत बड़ा हिमायती मानते हैं और सच और झूठ की बात करते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि चैनल भी, पेपर वाले भी, जितना भी मीडिया है, वो पहली बात तो पैसे पे काम करता है। जो बात पुरानी थी कि दूध का दूध पानी का पानी करने में यही एक ऐसा संस्थान होता था जो करता है, लेकिन आज की तारीख में नीचे से लेकर के ऊपर तक सब ठगों के चंगुल में हैं। उनसे मोटी मोटी रकम मिलती है, सरकार के चंगुल में है, सरकार जो चाहती है वो कराती है। इसीलिए ये दूध का दूध पानी का पानी करने में सक्षम अब नहीं रहे और जहाँ से इनको मोटी रकम मिलती है उसी का न्यूज़ चलाते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में गरीबों का पैसा फंसा हुआ है, इनके चैनल में दम नहीं है, ठगों से इतना दबाव में है, सरकार के इतना दबाव में है कि ये अपने चैनल के माध्यम से इस सही गलत को कभी भी नहीं दिखाया है। इसलिए
हमारा संगठन ठगी पूरी जमाकर्ता परिवार अपनी दम पर और देश के करोड़ों जमाकर्ताओं को साथ में लेकर के जो भारत सरकार ने कानून बनाया है नियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019, उसके तहत भुगतान कराने का संकल्प लिया है और जनमत तैयार करते हुए दिन प्रतिदिन संगठन का विस्तार होता चला जा रहा है। करोड़ों की तादाद में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस संगठन के माध्यम से हमारा जो एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो देश के प्रधानमंत्री महोदय का कार्य क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, वहाँ उनके कार्यालय का घेराव और भुगतान के प्रति चिंतन मंथन का जो ज्ञापन होगा 29 दिसंबर 2023 को दिया जाएगा। मैं समस्त कार्यकर्ताओं से, जमाकर्ताओं से, उत्तर प्रदेश के समस्त संगठन के साथियों से निवेदन करूंगा कि 29 दिसंबर 2023 को समय 11 बजे वाराणसी जिले में प्रधानमंत्री महोदय का जो संसदीय कार्यालय है वहाँ पर पहुँच करके उस कार्यक्रम में हमारे संगठन के आदरणीय जो मुखिया हैं मदन लाल आज़ाद जी, उनके सुपरविजन में वो कार्यक्रम संपन्न होगा। आप लोग उनके हाथों को, संगठन को मजबूत करते हुए अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए आप लोग समय 11 बजे 29 दिसंबर 2023 को पहुंच करके भुगतान सुनिश्चित कराएं। यही एक रास्ता बचा हुआ है, बाकी आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आगे कल वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।